चाहता हूं, 1 मिनट सुन ले। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू, आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। तमाम करूं, आज 4 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपसे प्यार का रिश्ता कायम और दायम है। इस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं है, कौम की खिदमत करना चाहता हूं। आपकी मोहब्बत को देखकर सारे दुख दर्द भूल गया, दुख याद भी नहीं करना चाहता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनको भुला नहीं सकता, वो कभी नहीं भरते। वालिदा और अहले का जख्म कभी नहीं भर सकता। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और दुनिया में इसका वक़ार बहाल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी हो गई। नवाज शरीफ का खसूसी तैयारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। सीनियर लीगी रहनुमा इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्टी कायद का भरपूर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज में न्यूज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम से मुशावरत हुई। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर दस्तखत कर दिए गए। नवाज शरीफ की इमिग्रेशन के दौरान साथ आने वाले मुसाफिर तैयारे पर रहे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ ने तकरीबन 2 घंटे क़याम किया। नवाज शरीफ कौम का बेटा, हमारे पाकिस्तान एक जुनून और जज्बे का नाम है। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब, कहा ठाठे मारता समंदर गवाही दे रहा है, इससे बड़ा जलसा पहले कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, लेकिन नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने जलावतनी काटी, नवाज शरीफ ने बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। 9 मई के वाक़यात तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के हाथ से कभी गमला भी नहीं टूटा। नवाज शरीफ आगे है, गुर्बत बेरोजगारी अब खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह किसी को खत्म ना करे तो कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। आज के दिन पर शुक्र अदा करती हूँ। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो भी आज स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कहते थे नून से शीन निकल जाए, देख लो नून भी और शीन भी खड़ी है। अल्लाह ताला दोनों भाइयों और बहन भाई को सलामत रखे। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है। मीनारे पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर वाले भी हैं। मुस्लिम लीग के शेरों के लिए मीनारे पाकिस्तान छोटा पड़ गया। दिल की गहराइयों से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को खुश आमदीद कहती हूँ। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। नवाज शरीफ का बयानिया महंगाई, लोड शेडिंग और बदहाली पर काबू पाना है। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के बाद भी आज पीपल्स पार्टी जिंदा है। भुट्टो की फांसी लगाने वालों का नाम देने वाला भी आज कोई नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कहा कि नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले मुशर्रफ को लोग भूल चुके हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल आज भी हो रहा है। एक शख्स ने मुल्क की सालमियत को ललकारा, जबकि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था। अवाम ने
ने मौका दिया तो फिर पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर इसहाक डार कहते हैं पनामा एक ड्रामा था, एक बंदे को मुल्क पर मुसल्लत करना था, वो कर दिया क्या? 24वें मईशत को 27वें मईशत बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया क्या? मईशत को ठीक होने में वक्त लगता है, कोई जादू की छड़ी नहीं जो घुमाते ही पूरी मईशत ठीक हो जाए। अगर अवाम ने नून लीग को दोबारा मुंतखब किया तो हमारा मुआशी प्लान वही होगा जो माजी में था। कोई भी जबरो तसल्लुत किसी मुहब्बे वतन को मुल्क आने से नहीं रोक सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ की आमद पर तबसरा। कहा मुस्लिम लीग नून के कायद को वतन वापसी पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। दूसरी जानिब सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने भी नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम किया और कहा इस वक्त मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की अशद ज़रूरत है। मुआशरत की बहाली, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। इसराइल ने जंगी जराइम को मामूल बना लिया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल का निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग 15वें रोज में दाखिल। गजा पर बमबारी के नतीजे में हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम। बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान खत्म। इसराइल ने शहरी आबादियों, अस्पतालों और इबादतगाहों को भी ना बख्शा। तबाहकुन बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। 13,000 से ज्यादा जख्मी, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करो और आपको बताएं कि कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं, आप मेरी तरफ देखें तो सलाम करूं। नवाज शरीफ ने इस शेर से तकरीर का आगाज किया। उनका कहना था कि आज 4 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे प्यार का रिश्ता कायम और दायम है। इस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जलसे से खिताब, उनका कहना था कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं है, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत को देखकर सारे दुख दर्द भूल गया हूँ, दुख याद भी नहीं करना चाहता। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिनको भुला नहीं सकता, वो कभी नहीं भरते। वालिदा और अहलिया का जख्म कभी नहीं भर सकता। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कहां से छेड़ूं अफसाना, कहां तमाम करूं। ये शेर नवाज शरीफ की जानिब से पढ़ा गया है। आज 4 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे प्यार का रिश्ता कायम और दायम है, इस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत को देखकर सारे दुख दर्द भूल गया हूँ, दुख याद भी नहीं करना चाहता।
कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिनको भुला नहीं सकता, वो कभी नहीं भरते। वालदा और अहलिया का जख्म कभी भर नहीं सकता। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और दुनिया में इसका वकार बहाल करेंगे। सियासी जमातें और इदारे मिलकर ये काम करें। आपको बताते चलें कि कहां से छेड़ू फसाना कहां तमाम करूं। कायद लीग मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक खूबसूरत शेर से अपनी तकरीर का आगाज किया। उन्होंने कहा कि आवाम का जोश जज्बा देखकर बहुत खुशी हुई है। अपडेट करते चले आपको कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आवाम के इसरार पर खिताब किया है और उनका मजीद ये कहना था कि मुल्क व कौम की सलामती के लिए दिन रात मेहनतें करेंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। कहां से छेड़ू फसाना कहां तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। ये कायद जो है, इस हवाले से कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से ये शेर पढ़ा गया और खूबसूरत शेर से अपनी तकरीर का आगाज उन्होंने किया। अवाम ने बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हुए मियां साहब को आई लव यू कहा, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बाकायदा आई लव यू टू कहकर कारकुनान की मोहब्बत का वालेहाना जवाब दिया है। आपको बताते चले इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत को देखकर सारे दुख दर्द भूल गया हूँ, दुख याद भी नहीं करना चाहता। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिनको भुला नहीं सकता, वो कभी नहीं भरते। वालदा और अहलिया का जख्म कभी भर नहीं सकता, ये गम मेरे दिल में रहेगा। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे इंशाअल्लाह और दुनिया में इसका वकार बहाल करेंगे। सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम करें। मेरा आपसे रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है, ना आपने ना मैंने कभी धोखा दिया। जब भी मौका मिला दिन रात पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए कोशा रहे। जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दुरेक नहीं किया, जेलों में डाला गया, मुल्क बदर किया गया, मेरे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। स्टेज पर पूरी लाइन है जिनके खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। मुस्लिम लीग नून का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने कहा कि जब भी मौका मिला अवाम की दिन रात खिदमत की। मुझे ये बताएं कौन है जो चंद बरसों बाद नवाज शरीफ को आपसे जुदा करने देता है। हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वाले हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक उनका कहना था कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए एटम बम बना लिया है। हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, लोड शेडिंग खत्म की। जो प्यार आपके चेहरे पर है मुझे इस पर नाज है। उन्होंने कहा कि 2013 में लोड शेडिंग अरूज पर थी, याद है ना, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। लोड शेडिंग के अजाब को हमने खत्म किया। मैंने सस्ती बिजली बनाई और आवाम को सस्ते दामों बचाया। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि बिजली का बिल लहराया और कहा कि बिजली का बिल साथ लेकर इस वक्त मैं आया हूं। नवाज शरीफ ने कारकुनों के नारों का जवाब आई लव यू टू कहकर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी मोहब्बत को देखकर सारे दुख दर्द भूल गया हूं, दुख याद भी नहीं करना चाहता। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिनको भुला नहीं सकते, वो कभी भरते नहीं हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार दोबारा वापस आ जाते हैं, जुदा होने वाले कभी दोबारा नहीं आते। आज घर जाऊंगा तो बेगम कुलसूम नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मेरी वालिद वालदा फौत हुए, उन्हें कब्र में ना उतार सका। ये इस हवाले से उन्होंने गम का और दुख का इजहार किया है। कायम और दायम है, उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया और वो प्यार मोहब्बत, वो खुलूस जो मैं आपके चेहरों से देख रहा हूं, जो आपकी आंखों से देख रहा हूं, मुझे उस पे नाज है, नाज। ये मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है और ना आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला बड़े खुलूस के साथ आपकी खिदमत की। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया।
जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है भाई? हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया, अल्लाह के फजलो कर। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ कौम का बेटा, ममारे पाकिस्तान एक जुनून और जज्बे का नाम है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हजारों मील का सफर तय करके पहुंचे हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने वालों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि ठाठे मारता समंदर गवाही दे रहा है कि इससे बड़ा जलसा पहले कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, लेकिन नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने जलावतनी काटी, नवाज शरीफ ने बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के हाथ से कभी गमला भी नहीं टूटा। नवाज शरीफ आ गया है, गुर्बत बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ ने 4 साल में लोड शेडिंग को खत्म किया। नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर की ऑफर ठुकरा कर एटमी धमाका किया। इसी मीनार पाकिस्तान में वाजपेयी आया था। वाजपेयी ने नवाज शरीफ के सामने कहा कि पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए। उन्होंने आखिर में कहा कि अल्लाह तुहाडा भला करे। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ कौम का बेटा, ममारे पाकिस्तान एक जुनून और जज्बे का नाम है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हजारों मील का सफर करके यहाँ पहुंचा है। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने वालों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि ठाटे मारता अवाम का समंदर गवाही दे रहा है कि इससे बड़ा जलसा पहले कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, लेकिन नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने जिलावतनी काटी, नवाज शरीफ ने बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। कायल मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। सीनियर लीगी रहनुमा इसहाक डार और आज़म नज़ीर ताड़र पार्टी कायद का इस्तकबाल करने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के मौका पर उनकी कानूनी टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। इस्लामाबाद के एयर रडार में दाखिल होने पर ट्रैफिक कंट्रोल ने नवाज शरीफ के तैयारे को खुश आमदीद कहा और तैयारे को वफाकी दारुल हुकूमत में लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल भी दिया। साबिक वज़ीर आज़म के हमरा 148 मुसाफिर खुसूसी परवाज में पाकिस्तान आए, जबकि लीगी रहनुमा अरफान सदीकी, नासिर जंजवा और डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा मौजूद थे।
नासिन एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम से मुशावरत हुई, जिसके बाद उन्होंने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ की इमिग्रेशन के दौरान उनके साथ आने वाले मुसाफिर तैयारे पर रहे, जबकि नूर अवान और नासिर जंजुआ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे से उतर गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ, इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ के हमरा खसूसी तैयारे में लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचने पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ का भरपूर वालिहाना इस्तकबाल किया। नासिन मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि दिल की गहराइयों से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को खुशामदीद कहती हूँ। मीनार पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर वाले भी मौजूद हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि रिंग रोड, मोटरवे समेत हर जगह रश रहा। मैंने तकरीर नहीं करनी, सिर्फ नवाज शरीफ ही करेंगे। मजीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत और जिल्लत दे, अल्लाह किसी को खत्म ना करे तो कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। आज के दिन पर शुक्र अदा करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने मजीद कहा कि जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, वो भी आज स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं समझती थी कि मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मुस्लिम लीग के शेरों के लिए मीनार पाकिस्तान आज छोटा पड़ गया। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जलसागाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद है। कहते थे नून से शीन निकल जाएगी, देख लो नून भी और शीन भी खड़ी है। अल्लाह ताला दोनों भाइयों और बहन भाई को सलामत रखे। और इसी पर साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बानी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया महंगाई, लोड शेडिंग और बदहाली पर काबू पाना है। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि लाहौर जलसागाह में तो 2 रोज से ही रौनक नजर आ रही है। मेरी 35 साल की सियासी कैरियर का ये बहुत बड़ा जलसा हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के बाद भी आज पीपल्स पार्टी जिंदा है। भुट्टो को फांसी लगाने वालों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले मुशर्रफ को लोग भूल चुके हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल आज भी हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स ने मुल्क की सालमियत को ललकारा, जबकि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि अवाम ने मौका दिया तो फिर पाकिस्तान को मौशी ताकत जरूर बनाएंगे। अपने एक बयान में इसहाक डार का कहना था कि पनामा एक ड्रामा था, एक बंदे को मुल्क पर मुसल्लत करना था, वो कर दिया गया। 24वें मईशत को 47वें मईशत बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मईशत को ठीक होने में वक्त लगता है, कोई जादू की छड़ी नहीं जो घुमाते ही पूरी मईशत ठीक हो जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अवाम ने नून लीग को दोबारा मुंतखब किया तो हमारा मुआशी प्लान वही होगा जो माजी में था। हमारे 16 माह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए थे। पिछली हुकूमत 100 मंजिला इमारत में आग लगा गई, वो आग 98 मंजिल तक पहुंच चुकी थी। मजीद तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर खजाना का कहना था कि मरियम नवाज तो पहले ही बरी हो चुकी हैं। नवाज शरीफ के केस के भी अब तमाम शवाहिद आ चुके। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात थे, इंशाल्लाह वो भी सुरखरू होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोई भी जबरो तसल्लुत किसी मुहब्बे वतन को मुल्क आने से नहीं रोक सकता। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोई कितना भी जबरो तसल्लुत कर ले, इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापसी पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाज़ेह रहे कि पीटीआई की हुकूमत खत्म होने के बाद जेयूआईएफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने मिलकर मुत्तफिका तौर पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था।
आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोई भी जबरो तसल्लुत किसी मुहिब्बे वतन को मुल्क आने से नहीं रोक सकता है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोई कितना भी जबरो तसल्लुत कर ले उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापसी पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। वाज़ेह रहे कि PTI की हुकूमत खत्म होने के बाद JUI फेम मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने मिलकर मुत्तफिका तौर पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करता हूँ। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इस वक्त मुल्क को कौमी यकजहती और मुफाहमत की अशद जरूरत है। मियां नवाज शरीफ को मईशत की बहाली, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। पाकिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के सरबराह ने कहा कि माजी की तलखियों को भुलाकर अवाम के मसाइल हल करने चाहिए और भरपूर सलाहियतों से इसका इस्तेमाल किया जाए। मुल्क को इंतकामी सियासत नहीं बल्कि मजबूत मईशत, लोगों को रिलीफ और कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और खबर आपको देखिए, नवाज शरीफ के खसूसी तैयारे में कारकुन आपस में उलझ पड़े। खसूसी परवाज में मीडिया कवरेज के मामले पर कारकुनान और मीडिया के नुमाइंदों में बदनज़मी हुई है। मीडिया को जहाज से बाहर कवरेज की इजाजत न देने पर कारकुनों से तकरार हुई। मामले को बाद में हल भी करवा दिया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बदनस्मी की सूरत हाल देखने में आई थी, जहां नवाज शरीफ के खसूसी तैयारे में कारकुन आपस में उलझ पड़े। खसूसी परवास में मीडिया कवरेज के मामले पर कारकुनों और मीडिया के नुमाइंदों में बदनस्मी हुई। मीडिया को जहाज से बाहर कवरेज की इजाजत न देने पर कारकुनों से तकरार हुई। मामले को बाद में हल करवा दिया गया। नासिन अब कुछ बात जंगी सूरत हाल की, तो इसराइल ने जंगी जराइम को रोज का मामूल बना लिया है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल का निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी है। तबाहकुन बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई, जबकि 13000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग 15वें रोज में दाखिल हो गई। गजा पर बमबारी के नतीजे में हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम है। बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान खत्म हो चुका है। इसराइल ने शहरी आबादियों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी ना बख्शा है। गजा के कदीम तरीन गिरजाघर पर भी बमबारी की गई, जिसके नतीजे में चर्च में पनाह लेने वाले 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुसलसल बमबारी के साथ गजा की हर तरह से की गई नाकाबंदी के बायस वहां के शहरी दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने फलस्तीनी पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी इन रबा से कहा है कि वो गजा की पट्टी में अपने 5 स्कूल खाली कर दें। तंजीम ने कहा कि इसका मतलब यह है कि इदारे की सहूलियात अब महफूज नहीं हैं। ये तमाम स्कूल अलग-दस अस्पताल के करीब गजा शहर में मौजूद हैं। उधर गजा के अस्पतालों में बिजली गायब है, जबकि ईंधन खत्म होने पर जनरेटर्स भी बंद हो गए। अस्पताल का अमला मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। दूसरी जानिब फलस्तीनी हिलाल अहमर ने आगाह किया है कि इसराइल ने गजा के एक और अस्पताल पर हमला करने की धमकी दे दी है। इसराइल ने धमकी देते हुए कहा कि अलग-दस अस्पताल को फौरी खाली कर दिया जाए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग-दस अस्पताल जिस पर इसराइली फजाइया बमबारी करने की तैयारी कर चुके हैं, 400 मरीज और जख्मी फलस्तीनी हैं, जबकि बमबारी से बेघर हो जाने वाले 12,000 फलस्तीनियों को अलग से पनाह दी गई है। यह अस्पताल गजा के शुमाली हिस्से में वाक़ है। हिलाल अहमद की तरफ से कहा गया है कि इसराइल को बता दिया है कि अलग-दस अस्पताल में दाखिल किए गए जख्मी और मरीज इस वक्त सख्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। वजह अदवायात और दीगर तिबी ज़रूरियात की अदम दस्तियाब, जबकि जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आया है।
اور ایک اور آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اونی الدوس بھی شہید ہو گیا ہے۔ اونی الدوس کی شہادت کی اطلاع فلسطینی رضاکاروں نے سوشل میڈیا پر دی۔ 12 سالہ اونی الدوس نے غزہ پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف سے کچھ عرصہ قبل ہی یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا جہاں وہ گیمنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک مشہور آدمی بنے۔ اونی الدوس کے یوٹیوب چینل پر 31,000 سے زائد سبسکرائبرز بھی تھے جس پر صرف 11 ویڈیوز ہی شیئر کی گئی تھی۔ جی ناظرین، افسوسناک خبر ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ایک معصوم کی جان کو بنا بخشا۔ اونی الدوس کا خواب تھا کہ ان کے 1 لاکھ سے زائد فالوورز ہو جائے، لیکن وہ غزہ پر تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ اونی کے ایک قریبی دوست نے بتایا کہ اپنے فیس بک پیج پر سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا: اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مہربان لڑکا، میرا پیارا بھائی اور دوست، اس وقت شہید ہوا جب اس کے گھر کو اسرائیلی بمباری میں نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اونی الدوس کے تمام گھر والے اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے اس حوالے سے کہ انسانیت لرز اٹھے۔ ناصر، اسرائیل اپنی ہردرمی سے باز نہ آیا اور وہیں دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ غزہ میں فتح حاصل ہونے تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ جتنے اسرائیلی حماس نے یرغمانی بنائے ہیں انہیں واپس لا کر ہی دم لیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے کہا ہے کہ حماس کو شکست ہو جائے گی تو اسرائیل غزہ کی پٹی کے تحفظ یا کسی بھی دیگر چیز کا ذمہ دار نہیں رہے گا۔ فلسطین میں حالیہ تنازع سے قبل اسرائیلی غزہ کو ایندھن اور دیگر ممالک سے غزہ بھیجی جانے والی امداد کی نگرانی کرتا تھا۔ غزہ کے لیے نیا سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ کہنا تھا کہ پہلے حماس کے انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کریں گے، اس کے بعد حماس کے بچے کچے ٹھکانے بھی ختم کرنے کے لیے فوجی آپریشن کیا جائے گا۔ ناصر، خبر یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل جارحیت سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی ناکہ بندی ہٹانے کی ضرورت پر اتفاق رائے کیا اور عالمی برادری سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی بربریت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے غزہ میں ہسپتالوں پر بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیلی جارحیت کو دانستہ اور قابل نفرت قرار دیا۔ نگراں وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے تاکہ اسرائیلی بربریت کے متاثرین تک طبی اور دیگر امداد پہنچ سکے۔ پاکستان نے بھی اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے امداد کی پہلی کھیپ روانہ کی جو گزشتہ روز مصر پہنچ چکی ہے۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ فوری طور پر ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرے، صورتحال کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ انصاف، انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری یقینی بنائی جا سکے۔ انوار الحق کاکڑ نے فلسطین کے تنازع کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب دو ریاستی حل پر عمل کیا جائے۔ اور آپ کو بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد بالآخر منظر عام پر آ ہی گئے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ خاموشی کا چلہ کاٹ رہا تھا، اس لیے منظر عام سے غائب تھا۔ اس چلے کے دوران بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا۔ شیخ رشید نے کہا کہ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے تو اگلے ہی دن ان واقعات کی مذمت کی تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو
ہمیشہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی بنتی نہیں تھی. ان کا کہنا تھا کہ فوج سے بنا کر رکھنی چاہیے. مزید تفصیلات کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ فوج سے بنا کے رکھنی چاہیے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے بتایا کہ میں نے 2 مرتبہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکراتی عمل میں شامل کر لے، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا. شیخ رشید نے مزید کہا کہ سیاستدان کو کسی فوجی افسر کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ ملک اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. سیاستدانوں اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے. جب سیاستدانوں اور اداروں کی لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ ادارے ہی جیتتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے ایکس ٹویٹر لے ڈوبا، مجھے دکھایا گیا کہ یہ چیزیں آپ نے کہی ہیں. ٹویٹر میں خود تو نہیں چلاتا، لیکن وہ ساری باتیں میری ہی تھیں. میرے خلاف سوائے ٹویٹس کے کچھ نہیں نکلا. شیخ رشید نے مزید کہا کہ ہم نے جنرل عاصم منیر کے معاملے میں ملوث ہو کر سب سے بڑی غلطی کی ہے. ناصر وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی مغرور انسان ہے اور وہ اپنی لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں. پشاور میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے زیر اہتمام منعقدہ ورکرز کنونشن سے خطاب میں پرویز خٹک نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے ہر تحصیل میں لوگ جائیں گے، پھر بتاؤں گا کہ یہ غرور کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پشاور میں بی آر ٹی کے قیام کی مخالفت کی تھی، جبکہ صحت کارڈ بھی ان کا ویژن نہیں تھا. 35 سال سے حکومت کرنے والوں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کے گھر پر چھاپہ مارا، تاہم وہ اس دوران گھر پر موجود نہیں تھے. پولیس کے مطابق سابق وزیر عاطف خان پر 9 اور 10 مئی کے واقعات سے متعلق FIR درج ہے. مردان میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا گیا، تاہم وہ گھر پر موجود نہیں ملے. دوسری جانب نائب صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا یہ دعویٰ ہے کہ سابق MPA عبدالاسلام کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بغیر وارنٹ کسی گھر پر چھاپے مارنا قانون کی خلاف ورزی ہے. واضح رہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر کامران بنگش کو گرفتار کیا، جنہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. کامران بنگش کے خلاف 9 اور 10 مئی واقعات سے متعلق مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں، تاہم وہ مختلف کیسز میں ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ ویڈنگ ایکسپو کا افتتاح کر دیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ترجمان نے اس ضمن میں بتایا ہے کہ ایکسپو سینٹر میں ہونے والے 2 روزہ ویڈنگ ایکسپو میں 80 سٹالز لگائے گئے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ ان میں ڈیکوریشن، میک اپ، فرنیچر، جویلری اور پرفیوم سمیت دیگر اشیاء کے سٹالز شامل ہیں. ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ویڈنگ ایکسپو کے افتتاح کے موقع پر گورنر سندھ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور منتظمین کی کوششوں کو بھی فروغ سراہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ ویڈنگ ایکسپو کا افتتاح کر دیا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے ترجمان نے اس ضمن میں بتایا کہ ایکسپو سینٹر میں ہونے والی 2 روزہ ویڈنگ ایکسپو میں 80 سٹال سجائے گئے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ ان میں ڈیکوریشن، میک اپ، فرنیچر، جویلری اور پرفیوم سمیت دیگر اشیاء کے سٹال شامل ہیں. ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویڈنگ ایکسپو کے افتتاح کے موقع پر گورنر سندھ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور منتظمین کی کوشش کو خوب سراہا. ناظرین، خبر یہ ہے کہ ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 150 روپے کی کمی دیکھی گئی ہے. آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 150 روپے کمی کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 2,08,350 روپے ہے. ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کا بھاؤ 129 روپے کم ہو کر 1,78,626 روپے ہے. ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ میں سونے کا بھاؤ $60 کم ہو کر
$1,992 फी औंस है। आपको बताएं कि मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 150 रुपए की कमी हुई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 150 रुपए कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,08,350 रुपए है, जबकि एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने का भाव 129 रुपए कम होकर 1,38,626 रुपए हो चुका है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा में सोने का भाव $7 कम होकर $1,992 फी ऑनस है। और आपको बताएं कि महकमा काफ मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम बरसगीर पाक व हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग सुल्तान अल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की 126वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। इब्तदाई तकरीब रस्म चादर पोशी बदस्त मुबारक सेक्रेटरी वेलकम बैक नाज़रीन। महकमा काफ मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम बरसगीर पाक व हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग सुल्तान अल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 126वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। इब्तिदाई तकरीब रस्म चादर पोशी बदस्त मुबारक सेक्रेटरी काफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी से हुई। इस मौके पर सेक्रेटरी काफ ने कहा कि दरगाहें खदमत खल्क की अजीम मराकज़ हैं। इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खात्मे के लिए सूफिया की असलूब दावत को आम करना अज़हद ज़रूरी है। रवादाराना फलाही माशरे की तश्कील वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन चुकी। उन्होंने मजीद कहा कि सूफिया ने दुखी इंसानियत की खदमत और आदमियत के दर्द का मदावा किया, उनको अपनायत और मोहब्बत से सरफराज किया। अपनी खानकाहों के दरवाजे मखलूक खुदा के लिए हमेशा खुले रखे। सोसाइटी और स्टेट को भी मखलूक खुदा से मोहब्बत, शफकत और नरमी के बर्ताव की तलकीन की है। नाज़रीन, खबर यह है कि FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई है। डिप्टी डायरेक्टर साइम सुल्तान की जेर निगरानी छापामार टीम की रावलपिंडी में कार्रवाई हुई। रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मुलजिम खुर्रम इकबाल के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक 5 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम के खिलाफ 11 से ज़ायद इंक्वायरियाँ भी दर्ज थी। मुलजिम के खिलाफ इंक्वायरियों और मुकदमा साल 2021 से 2023 के दौरान दर्ज किए गए। मुलजिम ने मुतआदिद मुतासरीन से बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए बटोरे थे। अपडेट करते चले आपको कि FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर साइम सुल्तान की जेर निगरानी छापामार टीम की रावलपिंडी में कार्रवाई। रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम खुर्रम इकबाल के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक 5 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम के खिलाफ 11 से ज़ायद इंक्वायरियाँ भी दर्ज हैं। मुलजिम के खिलाफ इंक्वायरियाँ और मुकदमा साल 2021 से 2023 के दौरान दर्ज किए गए।
मुलजिम ने मुतादिद मुतासरीन से बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए बटोरे थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की गुलबर्ग में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की नर्सरी पर आमद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब में सरकारी सतह पर बनाई जाने वाली PHA की पहली कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, CCPO, DGPRD और इसके अलावा DIG ऑपरेशंस, डिप्टी कमिश्नर और DG PHA भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा क्या अपडेट्स है इस हवाले से आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने पंजाब में सरकारी सतह पर बनाई जाने वाली PHA की पहली कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर नर्सरी में रखे फूल और पौधे देखे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने फ्लावर शॉप का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर शहर में मजीद फ्लावर शॉप्स कायम करेगी। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, दीगर शहरों में भी फ्लावर शॉप्स कायम की जाएंगी। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने नर्सरी में रखे पौधों और फूलों की इकसाम के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नर्सरी पर पौधों और फूलों की 400 से ज्यादा इकसाम दस्तयाब है। नर्सरी पर लोकल और गैर मुल्की पौधे फराहम किए जाएंगे। PHA लैंडस्केप डिजाइनिंग और प्लानिंग सर्विस भी फराहम करेगा। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप अपडेट कर रहे थे। और खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 19वें मैच में श्रीलंका ने नेदरलैंड को शिकस्त दे दी है। लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका ने नेदरलैंड का 263 रन का हदफ 48.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर बना लिया है। ICC वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त पर कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने भी कप्तान बाबर आजम को आड़े हाथों ले लिया। मकामी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इमाद वसीम ने निशानदेही की है कि साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बाबर आजम ने पाकिस्तान को मैच जितवाया था। उसके बाद से वो किसी भी टीम के खिलाफ मैच जितवाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। ये तनकीद नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। उन्होंने कहा कि मेगा इवेंट के दौरान मुकाबलों में खिलाड़ियों पर दबाव होता है, लेकिन वो हर जगह नहीं होता। जहां परफॉर्म करना पड़ता है वहां करना चाहिए, अपनी काबिलियत का सबूत देना पड़ता है। इमाद वसीम ने कहा कि बाबर आजम आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज है। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो विकेट पर खड़े होकर टीम को फतह दिलवाएं। वहीं दूसरी जानिब ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन मैच के दौरान भी भारतीय शायकीन ने क्रिकेट पोस्टर्स के जरिए कौमी क्रिकेटर्स का मजाक उड़ाने लगे। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय शायक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और फैंस को उकसाने के लिए नामुनासिब पोस्टर लेकर आया ताकि इश्तियाल फैल सके। पोस्टर पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को दिखाया गया है जो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को अपनी गोद में उठाए हुए हैं, जबकि पोस्टर पर लिखा है कि बाप हमेशा बाप ही होगा। गुज़िश्ता रोज पाक ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान पाकिस्तानी फैंस को इंतहा पसंद भारतीय पुलिस एहलकार ने पाकिस्तानी फैंस को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से भी रोका था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, जिस पर भारतीय बोर्ड और ICC को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।